हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। ठीक है, सो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव किया है सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अराउंड। ठीक है, उसी तरह आज हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। हमारे पास डिराइव करने का टाइम तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर ऑफ मास बता दूंगा। फिर उसके हेल्प से हम लोग पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे यूज करते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले ऑब्जेक्ट से, जो कि आपका यूनिफॉर्म रॉड। देखो, यूनिफॉर्म मतलब जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी हर एक पार्ट की। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर रॉड मतलब बहुत पतला होता है। ये रॉड नहीं है, ये सिलेंडर है। और अगर अज्यूम करो इसको रॉड ले लो या फिर ये ले लो, ये भी रॉड नहीं बोलेंगे। रॉड मतलब बहुत पतली सी चीज, इसकी थिकनेस बहुत कम हो। ये भी आपका रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, बट ऐसे थोड़ी देर के लिए बहुत पतला का रॉड मान लिया, इतनी पार्ट को कट कर दिए स्ट्रिप को, तो ये अगर ऐसे घूम रहा है, दिख रहा है, ये एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस के अलोंग, फिर इस तरह घूम रहा है। देखो, मतलब एक्सिस बार बार क्या है, इसकी अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, अलग होगा। तो अभी वही देखना है। तो सबसे पहला देखो क्या लिखा है, अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब कुछ इस तरह अगर ऐसे घूम रहा है। कहां से पास हो रही है एक्सिस? सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो होता है आईसी, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ml²/12। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/12। अच्छा देखो, एक चीज और, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं, साथ ही साथ गायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मैं गायरेशन यहाँ पर सिंपल थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। गायरेशन का फॉर्मूला था √I/m। ठीक है, फिर उसके बाद I का फॉर्मूला क्या मिला यहाँ से आपको? ml²/12 डिवाइडेड बाय m। तो m से m क्या हो गया? कैंसिल। उसका गायरेशन आ गया √L²/12, जो कि आप लिख सकते हो L/√12। तो पिछली बार मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था इसका, तो इसका गायरेशन क्या हो गया? एक मिनट, इसका गायरेशन हो गया L/√12। पिछली बार एक फॉर्मूला लिखवाया गया था इसके लिए, इसके गायरेशन के लिए। फिर आपको गायरेशन लिखना है, तो आप क्या करोगे, गायरेशन इज कोएफिशिएंट जो है ना उसका, उसको रूट में डाल दो, और इंटू या तो आर रहता है, अगर रिंग डिस्क है स्फीयर है तो आर आएगा, अगर रॉड है रेक्टेंगल है तो वहां पर इसको कौन रिप्लेस करता है? लेंथ रिप्लेस करता है, मतलब इसका डायमेंशन रिप्लेस करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख के रख लो कहीं पर। ओके, यहां पर मेरे पास, चलो यहां पर नहीं, गायरेशन इज √of कोएफिशिएंट इनटू r, या तो l रह सकता है उसकी जगह। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ नेक्स्ट पे। अब एक्सिस कैसे पास हो रही है? एंड से, मतलब देखो पहले जो एक्सिस थी वो यहां से जा रही थी, सेंटर जैसा घूम रहा था। अब एक्सिस यहां से जा रही है, एंड है ना आपका ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब देखो अब कैसे क्या थ्योरम यूज करेंगे, कौन से? पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे पास। अब देखो, ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे, इस एक्सिस का निकालना है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। देखो ध्यान से, ये एक्सिस आपकी सेंटर ऑफ मास वाली थी, और ये एक्सिस आपकी ये एंड वाली है। दोनों एक्सिस एक दूसरे से कैसे पैरेलल है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखो, पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला है हमारे पास I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh²। मुझे जहां का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो सेंटर ऑफ मास का पता होना चाहिए, पूरी बॉडी का मास m रहेगा, और h क्या रहेगा? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो LH है आपका, दैट विल बी L/2, हाफ लेंथ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप पुट अप करो, यह है ml²/12, और यहाँ पर आएगा L/2 का होल स्क्वायर। सो सॉल्व करना है आपको, ml²/12 ये हो जाएगा ml²/4। अब ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर लो, ml²/12 ये हो जाएगा 3 ml²/12। अब दोनों का 12 डिनोमिनेटर सेम है, तो हो जाएगा 4 ml²/12। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल गया मुझे? ml²/3। अगर इसका गायरेशन ढूंढना तो क्या हो जाएगा? L/√3। क्लियर है कैसे आपको पैरेलल एक्सिस यूज करना है? सिंपल सा काम रहता है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए सम्स में, या फिर आपको एमसीक्यूज आ जाए ऐसा कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सेंटर का तो पता है, एंड का निकालना तो क्या यूज करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस। सिमिलरली एक बार बोर्ड में आ चुका है, अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एंड। देखो, अब जो आपकी एक्सिस है, जो मैं O पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं, वो कहां से पास हो रही है? सेंटर और एंड के बीच से। फिर से देखो, मतलब कुछ इस तरह हो गया। ये आपकी कौन सी एक्सिस थी? सेंटर ऑफ मास वाली। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास वाली। अब इसके यहां पर मिडवे पे, एंड और सेंटर के मिडवे पे, फिर से क्या यूज होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आप सॉल्व करना ट्राई करें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। तो फॉर्मूला इज I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh²। अब IC कितना है? ml²/12। अब दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ का होता है, मतलब L/4 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? L/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो,
पॉज करो, सॉल्व कर लो आप लोग, देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपने, चलो देख के चेक करते आपका आंसर राइट है या नहीं। एम एल स्क्वायर बाई 12 एम, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 60। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, थोड़ी जगह मेरे बहुत कंजेस्ट कर दी है, ये लाइन को मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा इस तरह, ठीक है, थोड़ी जगह मिल गई हमारे। अभी काम करते क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 एम एल स्क्वायर प्लस 12 एम एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 एम एल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई मत करो, रुको, अब देखो 7 जा और ये 4 जा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 7 एम एल स्क्वायर बाय 42 आंसर आ रहा था आपका। ये इसका मन डेफिनेशन मिल गया। अगर इसका गायरेशन ढूंढना तो क्या हो जाएगा √7/48 इंटू एल। क्लियर। अब देखो जैसा रॉड रहता है ना, रॉड का मन डेफिनेशन हमने डिराइव किया, देखा पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस और सेंटर ऑफ मास का बताया था। सिमिलरली रेक्टेंगल और स्क्वायर का भी होगा। देखो ना स्क्वायर, अभी देखो अगर ये बहुत सारे ऐसे में स्ट्राइक कर दूं, अगर बहुत सारे ऐसे ही मैं स्केल स्ट्राइक कर दूं, एक के ऊपर एक रख दूं, तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो ना रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब रॉड को अगर मैं एक के ऊपर एक लगा दूं तो क्या बन जाएगा आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। तो रेक्टेंगल अगर है, जैसे हमारा रेक्टेंगल ये ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसको कौन कौन से एक्सिस से घुमा सकते हो, देखो अब एक एक्सिस ये है आपकी, ठीक है, मतलब कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, एक एक्सिस ये है, ठीक है। देखो ये लेंथ है आपकी और ये ब्रेड्थ है, ठीक है, ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ है। अब देखो जब ऐसे घुमा रहे हो, जब ऐसे घुमा रहे हो तो ये एक्सिस लेंथ से परपेंडिकुलर है, और जब इसमें ऐसे घुमाऊंगा मतलब ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस ब्रेड से परपेंडिकुलर, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर। अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन, अभी दोनों एक्सिस क्या है, प्लेन के अंदर लाई करेगी और पैरेलल टू लेंथ ऑफ ब्रेड। देखो अब यहाँ पर अगर ये, अब ये एक्सिस की बात करो तो ये लेंथ से पैरेलल है, और ये एक्सिस की बात करो तो ये किससे पैरेलल है, ब्रेड से पैरेलल। उल्टा नहीं हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये एक्सिस और ये एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा वो पता करना है। देखो अभी आंसर क्या आएगा इसका आंसर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो इसका, देखो पहले मैं इस एक्सिस का निकालता हूं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, इसको एक्स दे देते हैं, इसको वाई दे देते, तो मैं वाई एक्सिस का निकालता हूं। तो वाई का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा ml स्क्वायर बाय 2, और अगर आप एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वो आएगा mv स्क्वायर बाय 2। देखो समझो जरा फॉर्मूला कैसे समझना है इसका। अभी ये आपकी लेंथ है, तो ये एक्सिस लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो ml स्क्वायर मतलब जिससे परपेंडिकुलर होगा ना वो लिखना है। ये एक्सिस ब्रेड को परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या आएगा mv स्क्वायर बाय 2, सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखो हम इसको कैसे घुमा सकते हैं, तीन एक्सिस है, ये एक्स हो गया आपका, ये हो गया वाई, ऐसे भी तो घुमा सकते हैं ना इसको, मतलब कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब देखो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे से कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर, तो यहां पर कौन सा थ्योरम यूज होगा आपका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था, वो एक्सिस जो प्लेन से परपेंडिकुलर है, देखो ये लग रहा है डायगोनल है, बट ये जो z एक्सिस है वो कैसी वाली एक्सिस है जो प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या था, जो एक्सिस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, वो दो एक्सिस जो प्लेन के अंदर होगी। तो iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। अब देखो ix iy निकाले, पुट अप कर दो उधर, क्या हो जाएगा ये ml स्क्वायर बाय 2l, ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय 2l, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका मिलेगा आपको m कॉमन ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। अच्छा गायरेशन देखो, इसका गायरेशन क्या होगा फिर से l बाय रूट 2l, और ये x वाले का क्या होगा सेम है b बाय रूट 2l, और इसका गायरेशन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। दूसरा क्या है स्क्वायर प्लेन, अब ये सिंपल है, रेक्टेंगल था, स्क्वायर करो, स्क्वायर में क्या होगा लेंथ और ब्रेड दोनों सेम होता है, लेंथ भी l और ब्रेड को भी l ही अज्यूम कर लो। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस के अलोंग वो क्या होगा I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 2l। चाहे आप x एक्सिस की बात करो, चाहे आप y की बात करो, चाहे आप x की बात करो, चाहे आप y की बात करो, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा सेम रहेगा, x से घुमा या y से घुमा। अब नेक्स्ट जैसे इसका था प्लेन से परपेंडिकुलर, भाई प्लेन से परपेंडिकुलर, तो x और y को ध्यान से देखो, अभी यहां पर भी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर एक्सेस, ठीक है। तो जो प्लेन से परपेंडिकुलर है आई जेड इसके इक्वल होगा आई एक्स प्लस आई वाई। यहां पर क्या है भाई आई एक्स और आई वाई सेम है ना, तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिख देता हूं। इसमें क्या होता है आई एक्स और आई वाई सेम है, तो आई एक्स प्लस आई एक्स कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स, तो ये हो जाएगा 2 ml स्क्वायर बाय 2l, तो इसका आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 6। इसका गायरेशन कितना हो जाएगा l बाय रूट 6। अच्छा इसका गायरेशन क्या है l बाय रूट 2l। अब आ जाओ इसके ऊपर, अब डायगोनल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो मान लो ये आपका स्क्वायर है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब डायगोनल का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक है।
डायगोनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ओके, अब इसकी लास्ट क्या बचा हमारा डायगोनल का। देखो मान लो ये आपका स्क्वायर है, तो ये डायगोनल का निकालना है। ध्यान से देखो कैसी स्टोरी यहाँ पर। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, देखो ध्यान से, अभी स्क्वायर में क्या होता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक रहेगा, तो इस डायगोनल से जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डायगोनल से भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये दोनों एक दूसरे से कैसा रहेंगे, परपेंडिकुलर। और ये कौन सी एक्सिस होगी तुम्हारी, जेड एक्सिस होगी। कौन सी हो गई, यहाँ पर भी क्या यूज होगा आपका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, समझ में आ रहा है कुछ, फिर से समझ लो। ये दोनों क्या है, आपका डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल इससे निकालो, इससे निकालो, दोनों का मोमेंट सेम आएगा। बिकॉज अगर इसके अलॉन्ग देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम, इसके अलॉन्ग देखो तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम, अगर स्क्वायर है तो। और कौन सा एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, जेड एक्सिस ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। देखो यहाँ पर ये भी एक्सिस शीट में बना लेता हूँ। ठीक है, ये वाला एक्सिस थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, और ये परपेंडिकुलर निकलेगा वो जेड है। अब हमें जेड वाला पता है, जेड वाला क्या है, स्क्वायर बाय 6। अब यहाँ पर दोनों का सेम आएगा, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिख देता हूँ। अब आई जेड कितना है, ml स्क्वायर बाय 6, 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो आई एक्स और आई वाई का आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12, और इसका जो गायरेशन है वो आ जाएगा L बाय रूट 2। क्लियर याद है आपको, समझ में आया। तो ये ऐसा है हमारे टॉपिक पे, रॉड प्लेट, प्लेट को पैरेललोपाइपेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा स्क्वायर प्लेट। अच्छा, पैरेललोपाइपेट के बारे में सुन लो। पैरेललोपाइपेट का मतलब क्या हो जाएगा, अपने क्यूबॉइड पता है, बॉक्स, बॉक्स को अगर टेढ़ा, देखो रेक्टेंगल को टेढ़ा करोगे तो पैरेललोग्राम बनता है, तो अगर एक बॉक्स है क्यूबॉइड शेप, उसको टेढ़ा करोगे तो क्या बनेगा, पैरेललोपाइपेट। जिसका मेन मोमेंट ऑफ एनर्जी आपके डजू में ये वाला दिया है, परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको, ओके ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, जो ये हमारा अभी है यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, देखो रिंग का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, कहां गई हमारी रिंग भाई, देखो यहाँ पर है। ठीक है, रिंग का एग्जांपल लेंगे तो इसके अंदर कितने एक्सिस है, पहला जो हमने पिछली बार पढ़ा था, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाला एक्सिस आएगा, वैसे घूमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, जो कि होता है mr स्क्वायर। क्या होता है, mr स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्क रेडियस हो गया आपका। अब नेक्स्ट और 3 एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सिस है अबाउट इट्स डायमीटर। मान लीजिए रिंग है आपका, अभी अगर ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे, दिख रहा है आपको, इस एक्सिस पे घूम रहा है, इस तरह देखो ऐसे घूम रहा है ऐसे। ये कौन सा एक्सिस हो गया, डायमीटर हो गया। देखो इसके डायमीटर देखो ध्यान से, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये क्या है आपका वाई, और ये क्या है आपका जेड। तो देखो जो एक्स से रहेगा वही किससे रहेगा, वाई से रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है बाय सिमेट्री आई एक्स और आई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, जो कि किसके इक्वल रहेगा, आईडी। देखो एक्स और उस डायग्राम में थोड़ा अलग बनाया यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, जब भी ऐसा सर्कल बना हुआ ना, तो समझ जाना रिंग ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये अजम्पशन में क्या किया, ये एक्स ले लिया है और ये वाई लिया है, और ये वाला जेड अज्यूम किया है। या फिर आपके लिए ऐसे समझ लो, ये एक्स है, ये वाई, और सामने क्या निकल रहा है, जेड। तो आई एक्स और आई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज करूं, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो क्या यूज होगा आपका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो क्या होगा फॉर्मूला, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कौन सा होगा, सेंटर ऑफ मास वाला, जो कि रहने वाला है एम आर स्क्वायर। देखो आई एक्स और आई वाई किसकी इक्वल, आईडी। तो इधर भी आईडी लिखो, इधर भी आईडी लिखो, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आईडी। तो आईडी मतलब डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द टेंजेंट इन अ प्लेन। इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। एक ऐसा लिखते हैं, मतलब जो एक्सिस है ना वो टेंजेंट है। टेंजेंट कहां बनेगा, इस तरह ये वाला बनेगा, इस तरह देखो। इसका मतलब रिंग कैसे घूमेगी, टेंजेंट यहाँ पर इस तरह देखो, तो रिंग इसके अलोंग घूमेगी, इस तरह दिख रहा है, ऐसे इसके अलोंग। ठीक है, देखो ऐसे लिखते हैं, अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द टेंजेंट इन अ प्लेन, या तो फिर ऐसे भी लिखा रहता है, अबाउट द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस एंड पैरेलल टू द प्लेन। मतलब सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है जो कि प्लेन से क्या होगा, पैरेलल। ये प्लेन है ना आपका, इससे पैरेलल होगा ये। ठीक है, अब उसका देखते हैं हम लोग कैसे निकलना है आपका। अब ध्यान से देखो, ये करेंगे। ठीक है, ये एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हम लोगों को, और हमें देखो ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कौन सा, डायमीटर वाला। दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो क्या लग जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो शुरू कर दें, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा आपका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब देखो आईसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा रहेगा, डायमीटर वाला। तो डायमीटर का कितना था, एम आर स्क्वायर बाय 2। देखो यहां पर जो किया, अब ये जो एच है ना आपका,
तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एम आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट है अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये वाला एक्सिस। इससे पहले मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। जो पहले वाला एक्सिस था प्लेन से क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, और अभी वाला एक्सिस क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। थोड़ा पहले का करेक्ट कर लेना। देखो पहले वाला क्या है, प्लेन से पैरेलल, और ये वाला जो रहेगा क्या रहेगा, प्लेन से परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे इसका काउंटर रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो जी आपके प्लेन से परपेंडिकुलर है और ये वाला मोमेंट डिफरेंस तो सेंटर ऑफ मास वाला, देखो डायग्राम ध्यान से। तो यहां पर भी क्या यूज करेंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये जो डिस्टेंस है h किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। IC कौन सा लेंगे अब यहाँ पर, mr स्क्वायर, और h की जगह r लिखेंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2mr स्क्वायर। समझा आपको रिंग का कैसे करना है। अब सिमिलरली जो रिंग है, रिंग क्या होता है, इसका मास सरकमफेरेंस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट रहता है। रिंग की तरह ही डिस्क है समझो, मतलब निकालने के अंदर। जैसे अब यहाँ पर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, जो हमने पिछली बार डिराइव किया। सिमिलरली जैसे देखो इसका सेंटर ऑफ मास पता किया, डायमीटर निकाला, टेंजेंट पैरेलल और टेंजेंट परपेंडिकुलर निकाला। इसका भी तो तीनों कर सकते हो आप, तो वीडियो पॉज करो और तीनों का ट्राई करो, देखो क्या आता है। ठीक है, ट्राई कर रहे थे आपका आंसर राइट है या नहीं। अब डायमीटर में क्या लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा, तो लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो क्या होगा फॉर्मूला, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। IZ मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि कितना है mr स्क्वायर बाय 2। देखो ना, मान लो अगर ये डिस्क है आपका, ये कितना निकला है, mr स्क्वायर बाय 2। आपको x और y का निकालना है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ id लिखते हैं। तो यहाँ पर id क्या हो गया, mr स्क्वायर बाय 4। अगर आप कंपेयर करोगे, देखो हाफ होता है ना, इसका मतलब क्या है पता है, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो रिंग का हाफ होता है। सब अब ध्यान से सुनना, सिर्फ इन दोनों का होता है, पैरेलल टेंजेंट वाले का नहीं होता है, देख लेना तुम, हाफ नहीं होगा। जैसे देखो इसका आंसर 3/2 mr स्क्वायर आया, तो इसका 3/4 नहीं आता, इसका 2 mr स्क्वायर है, तो इसका हाफ करोगे mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर नहीं आता। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये सिर्फ कब अप्लाई होता है, जब एक्सिस सेंटर से पास होता है। इधर भी सेंटर से पास हो रहा है, इधर भी सेंटर से पास हो रहा है, बस फर्क क्या है, एक में सेंटर से परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर है, और एक में प्लेन के पैरेलल, दोनों सेंटर में। ठीक है। अब नेक्स्ट बचा टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलो देखते हैं इसको। अब फिर से यहाँ पर क्या लग जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी h किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल, तो लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। IC कौन सा वाला यूज करेंगे, देखो देखो एक्सिस कौन सी वाली है ना, पैरेलल वाली, ये पैरेलल वाली है, तो ये वाली पैरेलल मतलब डायमीटर का यूज करना पड़ेगा। तो डायमीटर कितना है, mr स्क्वायर बाय 4, इधर आ जाएगा mr स्क्वायर। फाइनल आंसर इज 5/4 mr स्क्वायर। अब दूसरा लास्ट वन क्या है इसका, अबाउट द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये वाला। तो कौन सा लगेगा, सेंटर ऑफ मास वाला। तो यहां पर भी क्या यूज होने वाला है आपका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, h हो जाएगा r के इक्वल। सो I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। IC कौन सा यूज करोगे, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था, बट प्लेन से क्या था, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर आपका mr स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको तो क्या मिलेगा, 3/2 mr स्क्वायर। तो देख लो ये 3/2 है, उधर 5/4 है, हाफ नहीं हो रहा है। सिर्फ कब हाफ होता है, इन दोनों के टाइम पे, जब सेंटर से पास होता है। लास्ट इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया, एनुलर रिंग, 6th वन। एनुलर रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग मतलब क्या, जिसका थिकनेस बहुत पतला हो। थिकनेस पतला होने का मतलब इसके सिर्फ एक ही रेडियस है, r। बट अगर थोड़ा मोटा हो जाएगा तो उसके अंदर 2 रेडियस मिलेंगे, एक मिलेगा R1 रेडियस और एक मिलेगा R2 रेडियस। तो अब ये रिंग नहीं रहा प्रॉपर्ली, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, एनुलर रिंग बोलेंगे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये थोड़ा डिस्क की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मास है ना वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू, देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। तो एक रेडियस के लिए m r1 स्क्वायर बाय 2 और दूसरे सर्कल के लिए m r2 स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर m कॉमन आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या मिला आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेंटर ऑफ मास से, एक्सिस कैसे रहेगी, प्लेन से सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, प्लेन से परपेंडिकुलर। समझा आपको रिंग, डिस्क और एनुलर रिंग का। ओके ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉडी की तरफ, जो कि हमारा है सिलेंडर। अब दो सिलेंडर जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक हॉलो और एक सॉलिड। ठीक है, और एक तीसरा टाइप इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग, थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर। ठीक है, देखो हॉलो सिलेंडर में क्या रहेगा, जैसे आपका ये बॉटल ले लेते हैं, ये परफेक्ट सिलेंडर तो नहीं है, बट अगर ये
ऑलमोस्ट रहता सिलेंडर, तो इसकी थिकनेस बहुत पतली है, ठीक है, आपका हॉलो सिलेंडर। अब इसको कितने एक्सिस से घुमाएंगे, ध्यान से देखो। पहला है अबाउट अ लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। अब एक बात सुनो यहाँ पर, जैसे बहुत सारी रिंग को स्टैक कर दो एक के ऊपर एक, अब रिंग को एक के ऊपर स्टैक कर दो तो आपको सिलेंडर बन जाएगा, या फिर इसको आप काटते जाओ थोड़ा 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 थोड़ा, तो क्या रहेगा, रिंग। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना सेंटर ऑफ मास से, वही आपके हॉलो सिलेंडर का भी होता है। तो अभी यहाँ पर ये हॉलो सिलेंडर कैसे घूमने वाला है, ऐसे घूमने वाला है, क्योंकि सिलेंडर है, कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा mr², जो कि किसका होता है, आपके रिंग का होता है। अब दूसरा एक्सिस अगर मान लो एक्सिस इधर से जाए, इधर से, और ऐसे घूमे, इसके ऊपर घूमेंगे, तो ये कैसा एक्सिस है, जो इसके सरफेस से पास हो रहा है। तो अबाउट एन एक्सिस लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सरफेस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग में क्या था, देखो पैरेलल एक्सिस लग जाएगा, मुझे इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ओ पॉइंट का, तो पैरेलल एक्सिस इज IC प्लस mh², तो mr², ये भी mr², तो टोटल कितना मिलेगा आपको, 2mr²। रिंग के अंदर देखो टेंजेंट वाले का क्या था, जो टेंजेंट प्लेन से पैरेलल होता है, ठीक है। देखो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस का मतलब होता है वो एक्सिस जो लेंथ के अलोंग पास होती है, मतलब लेंथ से पैरेलल होती है, और ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब जो लेंथ से परपेंडिकुलर होती है। तो नेक्स्ट देखो अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब ऐसे घूमेगा अगर, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से समझो, आपका जो ये सिलेंडर या फिर रॉड किया तैयार है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है, देखो ध्यान से, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे मतलब रॉड की तरह, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/2l, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, आपका ये हॉलो सिलेंडर किसकी तरह रहता है, रिंग की तरह। अब ये रिंग में जो आपका एक्सिस जा रहा है वो डायमीटर की तरफ जा रहा है ना, देखो डायमीटर के लिए जा रहा है। ये अगर आपका बड़ा सा, देखो ये आपका अगर क्या है, आपका सिलेंडर है, तो यहां से जो एक्सिस पास कर रहे हो कैसे जा रहा है, इसके डायमीटर से जा रहा है। तो डायमीटर का रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। तो देखो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला किसके इक्वल हो रहा है, रॉड प्लस रिंग, समझा। अब आते हैं सॉलिड सिलेंडर, जो इधर किया वो इधर। जैसे आप बहुत सारी रिंग को जमा करोगे तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, वैसे बहुत सारी डिस्क को स्टैक करोगे, एक के ऊपर एक रखोगे, तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो जो पहला वाला है अबाउट द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क में क्या था आपका, mr²/2। डिस्क के अंदर क्या था, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका भी वही रहेगा mr²/2। उसके बाद टेंजेंट वाला, टेंजेंट वाला अगर याद करोगे तो उधर था मेरे ख्याल से 3/2 mr²। मतलब कैसे घूमेगा, समझ में आ रहा है, ये आपका एक्सिस था, ये आपका एक्सिस था, ऐसे घूमेगा, इसके अलोंग घूमेगा, सरफेस से पास हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इस तरह। तो फिर से किसकी याद दिला रहा है मुझे, रॉड की। तो रॉड का लेंथ के लिए क्या होता है, ml²/2l। उसके बाद में ये कैसे पास होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्क के डायमीटर से पास होगा, तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/4। तो किसकी याद दिला रहा है मुझे, रॉड प्लस डिस्क। सिमिलरली मान लो अगर इस एक्सिस को मैं एंड पे शिफ्ट कर दूं, कहां पे शिफ्ट कर दूं, तो याद करो रॉड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पे कितना होगा, ml²/3। तो इधर जो ml²/2 सेंटर ऑफ मास से रहता है, इधर क्या हो जाएगा ml²/3। सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा ml²/3, तब जब एंड से पास होगा तब। हाँ ये रिंग और डिस्क रहेगा उधर, बट ml²/2 किससे रिप्रेजेंट जाएगा, ml²/3। पिछले वाले में जो रिंग हॉलो रिंग डिस्क और एनुलर रिंग क्या, हमने किसी का भी डायरेक्शन नहीं लिखा है, वो सब आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर डायरेक्शन लिखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर k = r कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा k = √2r। इसका डायरेक्शन हो जाएगा k = l²/2l प्लस r²/2। इसका डायरेक्शन हो जाएगा r/√2, इसका डायरेक्शन हो जाएगा √3/2r, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा √l²/2l r²/2। अब जाते हैं हॉलो थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, जिसे रिंग कैसा बताया था, जो बहुत मोटा रिंग ऐसा है इसके दो रेडियस रहेंगे। मतलब रिंग का मास क्या था, रिंग का जो पूरा क्या बोलते हैं मास और सर्कमफेरेंस पे रहता है, बट अगर उसकी दो रेडियस रहे, मतलब जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका सरफेस के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, वो एनुलर रिंग था। उसी तरह सिलेंडर भी होता है, सिलेंडर थोड़ा मोटा रहेगा, मतलब उसकी थिकनेस रहेगी, उसके दो रेडियस रहेंगे, एक r1 रेडियस और एक r2 रेडियस, ठीक है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखोगे तो ये रहेगा m r1² r2² डिवाइडेड बाय 2। जो एनुलर रिंग का था वो इसका रहेगा। सिमिलरली अगर आपको यहां का निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3/2 m r1² प्लस r2²। देखो बस r की जगह क्या रिप्लेस करना है, r1² प्लस r2²। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक्सिस है भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। देखो जो हॉलो सिलेंडर है ना, तो थोड़ा डिस्क की तरह ही है। देखो मान लो आपका एक डिस्क है, क्या है, एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क समझो, डिस्क एग्जांपल, इसमें जितना पार्ट निकाल दो तो इतना बचा ना, तो डिस्क से ही निकला, तो वैसे ही है आपका जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, उससे बीच का पार्ट निकाल लो, फॉलो कर दो, तो अंदर का पार्ट तो बचेगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखोगे, देखो
रॉड पर रहेगा ml²/12। अब डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा mr1² r2² डिवाइडेड बाय 4। डायमीटर के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला mr²/4 प्लस r किससे रिप्लेस होगा r1² प्लस r2²। डायरेक्शन सबका लिख लो, क्या होगा इसका डायरेक्शन √r1² r2² डिवाइडेड बाय 2। इसका डायरेक्शन √3/2 r1² प्लस r2²। इसका डायरेक्शन √L²/12 √r1² प्लस r2² डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहां तक? ओके, बढ़ते हैं आखिरी ऑब्जेक्ट की तरफ। अब देखो क्या क्या है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन और ट्रायंगुलर लाइन ना, बस इतने की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। तो हॉलो स्फीयर में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से वो हो जाएगा आपका IC इज इक्वल टू 2/3 mr²। फिर अगर मुझे क्या पता करना है, टेंजेंट वाला करना है, तो पैरेलल एक्सिस लग जाएगा इधर। ओके, पैरेलल एक्सिस, फिर आपका जो सॉलिड स्फीयर घूमता है, अभी अगर टेंजेंट से घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस लगेगा। I0 इज इक्वल टू IC प्लस mx²। IC कितना है 2/3 mr², ये आपका mr², टोटल आंसर आ जाएगा 5/3 mr²। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड स्फीयर पे। सॉलिड स्फीयर का मतलब जो सेंटर ऑफ मास से होता है 2/5 mr²। अब अगर टेंजेंट निकालेंगे सेम हॉलो स्फीयर की तरह क्या लगाएंगे यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो हो जाएगा I0 इज इक्वल टू IC प्लस mx²। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका r, 2/5 mr², और यहाँ पर भी mr², टोटल हो जाएगा 7/5 mr²। नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा आइडिया, थिंक वॉल हॉलो स्फेरिकल शेल। तो देखो शेल कैसा, मतलब आपको मैंने बताया था ना, जैसे सॉलिड सिलेंडर थोड़ा सा पार्ट कर दो, ऐसे अगर मैं सॉलिड को स्फीयर में से थोड़ा सा पार्ट करके तो आपका स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल शेल बन जाएगा। उसके दो रेडियस रहेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस से पास करेंगे डायमीटर, यहाँ पर लिखा गया है कोइंसाइडिंग विद डायमीटर या फिर सेंटर की बात करो। ठीक है, तो इसका जो होता है दैट इज 2/5 m, तो इसका बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, r2 का पावर पाई, r1 का पावर पाई, r2 का पावर क्यूब, r1 का पावर, ये इसका फॉर्मूला। अब आते हैं हॉलो कोन की तरफ। तो आपका कोन ले लेते हैं हम लोग एक, तो कोन को अगर मैं कैसे घुमाऊं, जैसे आपका कोन ऐसा है, ये ऐसे घूमेगा अगर, तो इसका मतलब हॉलो कोन का फॉर्मूला हो जाता है IC इज इक्वल टू mr²/2। इसका रेडियस क्या रहेगा, r रहेगा। और अगर सॉलिड कोन की बात करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 3/10 mr²। एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया ट्रायंगुलर लाइन में, ट्रायंगल को अगर घुमाएंगे उसके बेस की तरफ से, ठीक है, मतलब मान लो कि आपका ट्रायंगल आपके पास है जैसे भी है, इसको अगर ऐसा घुमाएंगे, इसके मतलब मोमेंट एक्सिस क्या रहेगा, बेस रहेगा इसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mx²/6। अगर मैं सबका डायरेक्शन देखूं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, √2/3r, इसका हो जाएगा √5/3r, इसका आपका सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा √2/5r, इसका हो जाएगा √7/5r, इसका डायरेक्शन एकदम खतरनाक वाला √2/5, r2 का पावर पाई, r1 का पावर पाई, r2 का पावर क्यूब, r1 का पावर क्यूब। इसका हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू r/√2, इसका हो जाएगा k इज इक्वल टू √3/10r, और इसका हो जाएगा k इज इक्वल टू h/√6। तो यहाँ तक आपको मैंने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे तो नहीं है पर जितने हो सके उतने बता दिए, टेक्स्ट बुक में जो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको इंपॉर्टेंट क्या पता, आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना, तो उससे आप कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। मैंने थोड़ी ट्रिक्स भी बता दी आपको। ठीक है, सो इतना ही सिर्फ आपको करना, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास का। अब नेक्स्ट जो होगा लास्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम रोलिंग मोशन पढ़ेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स के ऊपर। और सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय।